हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट करवाएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको द्वितीय कोट का अवकलन करना होता है। क्या होता है कि एक इक्वेशन दिया जाएगा, उसको आपको पहली सिंगल बार अवकलन करते थे और इसको आप जैसे एक बार अवकलन कर लेंगे, उसको आप दोबारा से जब अवकलन करेंगे तो वो द्वितीय कोट का अवकलज आपका कहलाएगा। ठीक है, मानी सेकंड डेरिवेटिव आपको यहां पर याद करना है। आपको पहले वाली क्लास इससे लास्ट वाली क्लास में आपने क्या पढ़ा था, दो प्राचलिक समीकरण दिए गए थे और उनका हमें बिना प्राचल के विलोपन किए वहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना होता था। तो जो हमें प्राचल दिया जाता था उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले उसका हम अवकलन कर देते थे दोनों समीकरणों का, और इसके बाद में dy ओवर हम dx ज्ञात कर लेते थे। मानी समीकरण जो dy ओवर, जैसे t में प्राचलिक समीकरण होता था तो dy ओवर dt का मान ज्ञात कर लेते थे, और x में जो समीकरण होता था उसका हम dx ओवर dt का मान ज्ञात कर लेते थे। इसके बाद dy ओवर dt से dy ओवर dx का हम डिवाइड कर देते थे। जैसे हम एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे एक समीकरण हमें प्राचलिक समीकरण कोई दिया जाएगा x बराबर a sin थीटा, और मान लो ये y बराबर हमें प्राचलिक समीकरण दोनों, थीटा ये प्राचल है, ये दोनों समीकरण हमें दिए गए हैं। इसमें हम क्या करते थे, यहां पर थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका अवकलन करते थे, तो dx ओवर d थीटा बराबर a sin थीटा का अवकलन क्या कर देते, cos थीटा। ठीक है ना, और इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे तब हम करते थे dy ओवर d थीटा बराबर a इंटू में cos थीटा का क्या लिखते थे, माइनस sin थीटा। अब यहां से हमें dy ओवर dx का जब मान ज्ञात करना होता था तो क्या करते थे, dy ओवर d थीटा का डिवाइड कर देते थे dx ओवर d थीटा से। ठीक है ना, तो माइनस a sin थीटा और डिवाइडेड बाय a cos थीटा। तो यहां से अगर हम a से a कैंसिल कर दें तो माइनस साइन अपॉन cos मान क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से हम dy ओवर dx का मान ज्ञात करते थे। ठीक है, ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको ये सारी बातें कंप्लीट कराई। ठीक है, और अब तक ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उस वीडियो को आप जरूर देख लें। आज यहां पर हम आपको सेकंड डेरिवेटिव जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में आपको एक्सरसाइज का सीधा सीधा सवाल लेके चलते हैं। यहां पर कुछ बेसिक चीजें नहीं समझानी, बस इतना करना होता है कि जो इक्वेशन दिया जाएगा उसको आप पहले एक बार अवकलन कर लेंगे। जो हमें फलन दिया जाएगा, हो सकता है इक्वेशन दिया जाए या फलन दिया जाए, तो उसका हम पहली बार अवकलन करेंगे, और इसके बाद जो अवकलन पहली बार वाला अवकलन होगा उसको आप दोबारा से फिर उसी के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तब हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लें, थोड़ी देर के लिए हम इसी को मान लेते हैं, ये आपका कोई इक्वेशन दिया गया है y बराबर a sin थीटा, y बराबर a sin x, ये मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमें मान लो इसका सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में वह उसको पहली बार अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, dy ओवर dx बराबर a, और sin थीटा का अवकलन सीधा हम करेंगे कितना, sin x का अवकलन क्या लिखेंगे, cos x। अब इसका हम अगर दोबारा से फिर अवकलन करेंगे तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा, अर्थात d ओवर dx इसका पुनः अवकलन करेंगे, d ओवर dx से dy ओवर dx, मानी dy ओवर dx का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, तो ये इसको लिखेंगे, देखो a तो कांस्टेंट है और इसका अवकलन करेंगे d ओवर dx cos x का। याद रखिए, पहली बार अवकलन जो भी आएगा उसका दोबारा से जब अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे d2 ओवर dx2। ठीक है, d2 ओवर dx2 मानी dy ओवर dx का दोबारा से फिर अवकलन, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा, और a और cos x का अवकलन माइनस sin x, तो ये हमारा हो गया माइनस a sin x, ये कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अब आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है क्योंकि इसमें से परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो भले ही 2 नंबर का पूछा जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे कि आपके ये नंबर कतई मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, और इसके बाद हम पूरा आपको क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं। वो एक्सरसाइज 5.7 पर सीधे आते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है जो भी हमें फलन दिए गए हैं इनका हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी हमें फलन दिया जाएगा उसको हम y के बराबर लिख लें, ये हो जाएगा y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2।
ठीक है, इसका आपको x के सापेक्ष पहले अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए पहले हम x के सापेक्ष y का अवकलन क्या लिख देते हैं, dy ओवर dx बराबर, और इसका अवकलन करने के लिए क्या लिख दें, d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, यहां पर देखिए तीन फलन है, ये तीन पद हैं, सॉरी तीन पद हैं, और तीनों पदों का अलग अलग आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, इसका अवकलन 2x, अब तो आप सीख गए हैं, सीधा हम करते हैं, कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है ना, सारी बातें बतानी है, क्योंकि आपको अब तो सब कुछ आने लगा है, ये मानो। देखो ये कितना है 2x प्लस इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3x का 1 हो जाएगा, अचर का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया 2x प्लस 3। अब इसका पुनः अवकलन कर दें तो ये सेकंड डेरिवेटिव निकल आएगा, लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x के सापेक्ष अगर फिर से अवकलन करेंगे तो क्या लिख देंगे, d2y ओवर dx2, या एक बार ऐसे लिख दें, देखो d ओवर dx dy ओवर dx, मानी dy ओवर dx का x के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है, बराबर यहां भी आप d ओवर dx लिख दें और 2x प्लस 3 लिख दें। ठीक है ना, अब कर दें अवकलन, इसका हमने बताया क्या लिखना होता है, d2y ओवर dx2 बराबर, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है। देखिए 2 अचर राशि है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, x का अवकलन 1 प्लस अचर का अवकलन 0। तो इस तरीके से ये d2y ओवर dx2 का मान हमारा ज्ञात हो गया है, जो कि हमसे पूछा गया था। कितना आ गया 2। बोलो किसी को कोई समस्या, क्लियर। तो इसी प्रकार देखिए इसको रब कर दें और दूसरा सवाल देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है दूसरा, देखिए यहां हो जाएगा, जगह है हमारे पास। यहां इसको भी आपको लिखना है y बराबर x की पावर कितना 20, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन क्या लिखेंगे, dy ओवर dx बराबर, यहां क्या लिखेंगे, d ओवर dx x की पावर 20। x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें, कितना हो जाएगा 20 पहले आ जाएगा, और एक घात कम करेंगे क्या बचेगा 19। ठीक है, सिंपल सी सारी बातें। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष को से फिर से दोबारा इसका अवकलन कर दें, तो अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, देखिए d2y ओवर dx2 सीधा लिख सकते हो, या एक लाइन बढ़ाना चाहो स्टेप बढ़ जाएगा, d ओवर dx dy ओवर dx। ठीक है, बराबर यहां पर इसको देखो 20 तो अचर राशि है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, तो अवकलन करना है किसका, d ओवर dx x टू द पावर 19। ठीक है, तो चलो इसको क्या लिख दें, d2y ओवर dx2 बराबर 20 इंटू, इस पर x पावर n का फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो 19 पहले आ जाएगा, और x पावर 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 18। ठीक है, बराबर 19 दूनी 38 माने 380 हो जाएगा, और x पावर 18, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकला है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए, चलिए यहां हम इसको रब कर देते हैं, फिर आपको तीसरा क्वेश्चन करवाएं। तीसरे क्वेश्चन को देखें, देखो फॉर्मूले सारे वही लगेंगे, कुछ उसमें नया कुछ नहीं है, कौन से जो अभी तक आप लगाते रहे। जहां पर दो फलों का गुणनफल का कोई सवाल मिलता है तो वहां पर गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और भाग के रूप में मिल जाए, अंश बटे हर के रूप में मिल जाएगा, तो उसको हम भागफल वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिए थर्ड क्या है, तीसरा सवाल, इसको लिख दें y बराबर x इंटू कॉस एक्स। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन आपको पता है क्या लिखते हैं, dy ओवर dx बराबर, यहां लिख दें d ओवर dx x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो फलनों का गुणनफल है ना, फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, तो क्या कर देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फलन पहले लिखते हैं, फिर सेकंड का अवकलन करते हैं। तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें माइनस साइन x, ये हो गया फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, प्लस अब सेकंड फलन लिखना होता है, सेकंड फलन कितना है cos x। अब फर्स्ट का अवकलन कर दें, फर्स्ट का अवकलन मानी एक का, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका पहली बार अवकलन हो गया माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर। इसका दोबारा से फिर अवकलन करना है, यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर दोबारा से इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स, डी बाई ओवर डी एक्स, मानी डी बाई ओवर डी एक्स का एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है, बराबर यहां लिख दें डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, मानी दोनों पदों का अलग अलग हमें अवकलन करना है। तो देखिए इसको तो हम सीधा लिख दें भाई, क्या लिख दें, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू बराबर, यहां पर देखिए माइनस आप पहले निकाल लें, ठीक है, और यहां पर वही गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, ये माइनस था वो पहले लगा लिया हमने। अब फर्स्ट फलन कितना है एक्स, सेकंड का अवकलन ये सेकंड वाला है, ये देखो फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों लिख दें अच्छा कहीं इसमें कोई समस्या नहीं है, बाय द वे अगर आप इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने तो कोई समस्या वाली बात नहीं, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लो, कोई यहां समस्या नहीं है। हालांकि ये समस्या थोड़ी आगे चल के जब आप समाकलन पढ़ेंगे तो वहां भी गुणनफल का फॉर्मूला होता है, तो वहां ये समस्या बन जाएगी कि कौन फर्स्ट मानेंगे और कौन सेकंड मानेंगे, तो ये हम वहां पर बताएंगे आपको जब समाकलन पढ़ाएंगे। यहां पर आपको कुछ समस्या नहीं है, चाहे किसी को फर्स्ट मानो चाहे किसी को सेकंड मानो। तो आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, मानी साइन एक्स का फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या लिखोगे, कॉस एक्स, फिर प्लस अब सेकंड वाला फलन लिखें, सेकंड फलन है साइन एक्स, और फर्स्ट का अवकलन आपको कितना लिखना है, एक लिखना है, प्लस अब देखिए यहां पर बताओ कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बोलो क्लियर। चलिए अब आपके पास ये क्या हो गया, देखो इसका अंदर मल्टीपल करोगे तो माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये भी माइनस का हो जाएगा साइन एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स लिखा ही है, तो ये माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स जुड़ जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स, बोलो क्लियर। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एक चौथा सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर चौथा सवाल देखो क्या है, जो लिखा है लॉग बाई, इसको भी आपको मानना है बाई बराबर, लिख दें बाई बराबर लॉग एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो बाई का अवकलन क्या लिख दें, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, हमने आपको डायरेक्ट बताया है लॉग एक्स का अवकलन कितना बताया, 1 अपॉन एक्स होता है, तो लिखना है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर से दोबारा अवकलन करते हैं, लिख दें पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर से देखिए कैसे अवकलन करेंगे, यहां पर लिखना होता है डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, मानी डी वाई ओवर डी एक्स का एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है। यहां लिख दें डी ओवर डी एक्स, और काय का अवकलन 1/x का, 1/x को आप लिख सकते हो x पावर -1, ठीक है। कर दें अवकलन, इसका अवकलन जब करेंगे तो d2 बाई ओवर dx2, ठीक है, बराबर यहां बताओ x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो -1 पहले आ जाएगा, और x पावर 1 और घटाओगे तो -2, अर्थात इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा d2 बाई ओवर dx2 बराबर -1 अपॉन x², ठीक है। ये माइनस का है ना, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए, कितने 4। लेकिन अगर लाइक ना किया हो भैया पहले लाइक कर लें, इसके बाद आगे आपको सवाल नंबर देखना है 5वां। चलिए देखें 5वां सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों वास्तव में प्रश्न एक प्रकार के ही हैं, क्योंकि यहां पर 2 फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है ना, ये भी देखो 2 फलन है, इनका गुणनफल ये भी, ठीक है ना, और ये तो हम बिल्कुल सेम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इस पे देखो 5वां सवाल देखिए, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, बाई बराबर लिख लेते हैं x³ log x, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सब में काम वही करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, मानी 2 बार इसका अवकलन करना है। सबसे पहले पहली बार जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d बाई ओवर dx बराबर, यहां पर लिखना है d ओवर dx x³ इंटू log x। तो ये देखिए आपका फर्स्ट फलन इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिख दें, फर्स्ट फलन x³ इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड कितना है log x, इसका अवकलन कितना लिखते हैं 1 अपॉन x, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन लिख दें कितना log x। अब फर्स्ट का अवकलन करना है, x³ का अवकलन कितना लिखोगे 3x², 3 पहले आ जाएगा, x पावर n वाला फॉर्मूला 3 पहले आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगा तो 2 बचेगा।
तो यहां से x से इस x को एक बार कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x² इंटू लॉग x। बोलो इतना क्लियर? एक बार अवकलन हो गया ये। अब इसका पुनः अवकलन करना है। यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे d/dx इंटू dy/dx, माने dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन बराबर, यहां क्या लिख दें, इसका अलग अलग दोनों का करना है। तो d/dx x² प्लस ये देखियो 3 आपका जो है वो कांस्टेंट है, इसका अवकलन से हम इसको बाहर कर लेंगे और अवकलन करेंगे काय का d/dx x² इंटू लॉग x। इसका हमें दोबारा से इसका अवकलन करना है। ठीक है, इस पर देखो गुणनफल का फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, है ना। तो बस इसको हम यहां लिख दें d2/dx2 और बराबर का यहां निशान लगाएं और इसको लिख दें कितना 2x प्लस 3 इंटू यहां पर फर्स्ट कितना है, फर्स्ट x², सेकंड का अवकलन log x का अवकलन कितना लिखना है 1/x। ठीक है, प्लस अब सेकंड फलन लिखना है, सेकंड कितना है log x और फर्स्ट का अवकलन लिखना है मानी 2x लिखना है। ठीक है ना। अब तो सारी चीजें अच्छी तरीके से आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखिए x से इस x को एक x आपका कैंसिल हो जाएगा तो यह क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहां पर देखो हम लिख देते हैं, हो सकता ना दिख रहा हो, यहां देख लें d2/dx2 और बराबर यहां देखो 2x तो ये आपका ज्यों का त्यों प्लस ये 3 का इसमें मल्टीपल कर दें, है ना। तो कर दें भाई 3 का मल्टीपल। देखो ध्यान दें इस x से एक x बचेगा आपका, स्क्वायर ये कट जाएगा ना, तो एक x बचेगा, इसमें 3 का मल्टीपल करोगे तो 3x हो जाएगा सीधा। ठीक है, और यहां पर ये ब्रैकेट अब खत्म कर दो क्योंकि हमने 3 का मल्टीपल अंदर कर दिया है और 3 का यहां गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो प्लस में लिख दें 6x इंटू लॉग x। क्लियर, बस ये जोड़ सकते हो, 3 और 2 कितना लिख दें 5x प्लस 6x इंटू लॉग x। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर देखिए आप इसके बाद हम छठवां और सातवां सवाल में से एक करेंगे क्योंकि सेम है बिल्कुल, है ना। तो चलिए हम आपको सीरियल से छठवां सवाल बता देते हैं, इसको रब कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं और सवाल नंबर 6 को देखें आप। तो छठवां सवाल में देखो है तो गुणनफल, फर्स्ट फलन सेकंड फलन का ये वही है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं y बराबर e⁻x इंटू साइन 5x। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख दें भैया, देखो y का अवकलन dy/dx लिख दें बराबर d/dx e⁻x इंटू साइन 5x। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हो गया फर्स्ट फलन, ये हो गया सेकंड फलन। ठीक है ना, फर्स्ट फलन e⁻x, अब सेकंड का अवकलन साइन 5x का अवकलन क्या लिखना है, cos 5x लिखना है और 5x का 5 और लिखना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन साइन 5x, ये साइन, ये आपका सेकंड फलन। अब फर्स्ट का अवकलन e⁻x का अवकलन e⁻x लिखना है। ठीक है, बस हो गया काम। ज्यादा से ज्यादा इतना भले ही कर दें कि e⁻x कॉमन ले लें, ना लें क्योंकि अभी तो हमें एक बार फिर अवकलन करना है ना, तो कोई बात नहीं, फिर से लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे तो क्या लिख दें यहां d/dx dy/dx। ठीक है ना, बराबर इसमें देखो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। तो यहां पर देखो ये 5 है, इसका तो हमें अवकलन नहीं करना है, बाहर निकाल लें। अब अवकलन का करना है d/dx e⁻x इंटू में cos 5x का अवकलन हमें यहां करना है। ठीक है ना, प्लस यहां देखिए प्लस यहां भी लिख दें d/dx e⁻x इंटू साइन 5x। ठीक है, अब ये यहां पर देखो दो फलन का गुणनफल हो गया ना, तो गुणनफल वाला यहां भी फॉर्मूला लगेगा, गुणनफल वाला यहां भी लगेगा, दोनों पे लगेगा। तो चलिए प्रसार कर देते हैं इसका। देखो d2/dx2 और बराबर 5 आपका ज्यों का त्यों। ठीक है ना, यहां तक 5 का मल्टीपल है, इसमें नहीं है 5 का, है ना, वो अलग चीज है। तो चलिए यहां पर क्या कर दें, फर्स्ट फलन e⁻x फर्स्ट फलन, सेकंड वाले का अवकलन cos 5x का अवकलन माइनस साइन 5x लिख दें और 5x का 5 और लिख दें।
ठीक है ना। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला लिखना है cos 5x, सेकंड फलन। फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन आपको e की पावर x ही लिखना होता है। क्लियर। इसका भी देखो इसी प्रकार से करेंगे। फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, तो आपको लिखना है पहले फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन sin 5x का अवकलन लिखना है cos 5x और 5x का दोबारा से 5, ठीक है ना, प्लस अब ये सेकंड वाला फलन लिखें। सेकंड कितना है sin 5x और फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन आपका e की पावर x ही होता है, ठीक है, बराबर। बस अब आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां इस 5 का अंदर यहां तक गुणा कर दें, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 5 पंचे 25 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा आपका 25 इंटू ई की पावर x इंटू साइन 5x। क्लियर। इसमें भी देखो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, प्लस में लिख दें 5 ई की पावर x इंटू कॉस 5x और प्लस यहां लिख दें 5 इंटू में ई की पावर x इंटू में कॉस 5x और प्लस ई की पावर x इंटू में साइन 5x। अब बोलो, मेरे ख्याल से अब थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए e की पावर x साइन 5x है और यहां भी e की पावर x साइन 5x है, तो इन दोनों पदों का यहां से हिसाब किताब हो जाएगा, है ना। और ये आपका देखो cos वाले दोनों पद हैं, e की पावर x cos 5x, e की पावर x cos 5x, इनका भी दोनों का हिसाब किताब हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक लाइन आपको और लिखनी पड़ेगी। ये देखिए d2/dx2 बराबर, इसका अगर हम इससे देखो करें, पहले इसको लिख दें, ये प्लस का है ना, इसको लिख दें। ये देखो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10 ई की पावर x, क्या हो जाएगा 10 इंटू ई की पावर x इंटू में cos 5x। और इनमें देखो इसमें उसमें साइन वाले पदों में देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 24 बचेगा। ये 25 है ना, एक घट जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 24 ई की पावर x इंटू में साइन 5x। बोलो क्लियर। बस ज्यादा से ज्यादा अगर और आगे बढ़ाना है तो e की पावर x आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा 10 cos 5x माइनस 24 sin 5x। बोलो क्लियर हो गया भैया, कोई डाउट? ठीक है ना। और अब हम ये आपका 7वां क्वेश्चन आपके लिए कर सकते हो ना, 7वां कर लो और इसके बाद हम आपको 8वां क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। इसको रब कर दें, देखिए इसको रब कर दें और 8वां क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये सिंपल है, कोई खास कठिन नहीं है। कैसे देखो, हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इसको लिख दें y बराबर, इसको पूरा रब कर देते, y बराबर tan इनवर्स x। क्या लिख दें y बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। इसको भी रब करो, छोड़ो, काम खत्म हो गया ना, तो मैट दो सब। अब चलिए आइए y बराबर tan इनवर्स x का कैसे करेंगे। लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन अगर हम करेंगे तो देखो y का अवकलन क्या लिख दें dy/dx बराबर में क्या लिख दें d/dx इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। और मेरे ख्याल से tan इनवर्स x का अवकलन आपको आता है, कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से एक बार कर दें अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पर d/dx dy/dx और बराबर का निशान लगाएं, यहाँ लिख दें d/dx 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर -1, ठीक है ना। ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। अब इसका अवकलन करना है तो देखिए इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं d2/dx2 बराबर, सबसे पहले हमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसको हम x मान लें और ये n हो जाएगा। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, -1 पहले लिख दें और 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर लिख दें -2। एक और घटाओगे तो -2 हो जाएगा ना। अब इसका अवकलन दोबारा करना है तो इसका अवकलन 0 प्लस इसका अवकलन आपको क्या लिखना है, x स्क्वायर का अवकलन 2x। क्लियर, बस हो गया, समझो काम। कैसे, यहाँ पर लिख दें d2/dx2 बराबर माइनस, ये देखो माइनस और ये 2x लिखा है, 2x लिख दें और ये आपका माइनस का 2 पावर है तो नीचे ले आओगे तो आपका स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, मानी 1 प्लस x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है ना।
और फिर भी मेरे ख्याल से अभी तक आपने शायद लाइक ना किया है, तो आप एक बार पहले लाइक जरूर कर लें और फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, इसको भी हम लिख लेते हैं y बराबर log x। ठीक है, आप क्या कर दें, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो देखो y का अवकलन क्या लिखोगे, dy ओवर dx लिखोगे, बराबर का यहां निशान लगाओगे और यहां लिख दें d ओवर dx log x। ठीक है, क्या करोगे, देखो log x का अवकलन कितना होगा, log के जो आगे लिखा होता है इसको हम x मानते हैं, तो log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो क्या लिखोगे 1/log x। ठीक है ना, ये पूरा x है समझो। अब दोबारा से क्या करना है, अब log x का फिर से अवकलन कर देना है। ठीक है ना, तो बस अब आपके पास हो जाएगा 1/log x और यहां log x का अवकलन कितना होता है 1/x। ठीक, अब इसका दोबारा से फिर करना है, तो यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बिल्कुल आसान सा काम है, लिख दें d ओवर dx इंटू dy ओवर dx, मानी dy ओवर dx का x के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है। तो क्या लिख दें यहाँ d ओवर dx और x इंटू लॉग x की होल पावर -1। देखो इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि ये अपॉन में है ना, बटी में है, तो इसको ऊपर ले जाओगे -1 पावर हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको अवकलन करने के लिए देखो क्या करना है, इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d2 ओवर dx2 बराबर, यहां बताओ ये देखो पहले इस घात का अवकलन करना है, तो क्या करोगे -1 पहले लिखना है और फिर इसके बाद में x log x की होल पावर लिखना है, 1 घटाओगे कितना हो जाएगा -2। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा से x log x का अवकलन करना है। ठीक है, तो इसका देखो कैसे करोगे, -x log x इसका होल पावर -2 और यहां देखो यहां पे फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड का अवकलन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिख दें फर्स्ट प्लस सेकंड का अवकलन मानी log x का अवकलन 1/x, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन कितना है log x, अब फर्स्ट का अवकलन 1। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया। यहां इस x से इस x को आप कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए कितना माइनस, ये पूरा किस में जाएगा अपॉन में आएगा, तभी ये माइनस की घात प्लस में जाएगी ना, और ये आपका 1 log x लिखना है इसको, और अपॉन में लिख दें x log x का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो क्लियर, ये देखिए 1 log x, ठीक है ना, और अपॉन में ये माइनस का 2 पावर है ना, नीचे ले आओगे प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, अर्थात d2 ओवर dx2 का मान हो गया -1 log x अपॉन x log x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इसके बाद आते हैं, देखो इसमें आपका ये 10वां प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं और अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10वां, पूरा रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है भैया, इसको भी लिख दें y बराबर sin log x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए y का अवकलन dy ओवर dx बराबर, यहां क्या लिख दें d ओवर dx sin log x। ठीक है, बताओ sin log x का अवकलन आपको क्या करना होता है, sin के आगे ये एंगल लिखा जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, sin x का अवकलन क्या करते हैं, cos x लिखते हैं, तो cos log x हो जाएगा इसका। sin log x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos log x। अब log x का फिर करना है, तो log x का अवकलन भी आपको पता है कितना होता है 1/x। ठीक है ना, तो इस तरीके से पहली बार इसका अवकलन हो गया। अब इसका देखो अवकलन करने के लिए cos log x अपॉन x लिखा है, इसका अवकलन करने के लिए आपको अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाना है ना, dy ओवर dx का दोबारा से फिर अवकलन करें। यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो भैया अवकलन, कितना हो जाएगा d ओवर dx
डी वाई ओवर डी एक्स, माने डी वाई ओवर डी एक्स का एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है। यहां देखो भागफल का फॉर्मूला लगा दो, है ना, डायरेक्ट लिख दें। क्या लिख दें? पहले लिखा जाता है हर मानी एक्स, हर अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन। तो बताओ इसका अवकलन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, तो आपको लिखना है माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का अवकलन करना है तो 1/x। बोलो इतना क्लियर? ऐसे लगा दो छोटा कोष्ठक, है ना। फिर से समझ लें, देखो ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन करना है तो देखो पहले कॉस का अवकलन माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन 1/x। तो हर अंश का अवकलन अब माइनस लिखना है, अब अंश लिखना होता है, मानी कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। अब हर का अवकलन करना है, एक्स का अवकलन 1, और अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर, अर्थात एक्स का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया? बस इस x से देखो ये डिवाइड में है, ये इनटू में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये बच गया कितना? देखो d2 बाय ओवर dx2, और बराबर का यहां देखो चिन्ह लगाना है। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, आप चाहो तो दोनों जगह से माइनस कॉमन ले सकते हो, बस आंसर आ जाएगा आपका सीधा माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास बचेगा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, और कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? देखिए ये आपका हो गया d2 बाई ओवर dx2, अर्थात इसका आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। क्लियर? इसके बाद देखिए एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है ना, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, इसमें प्रूव करवाया गया, इक्वेशन दिया गया है कि यदि y बराबर, देखो क्या दिया गया है, y बराबर 5 cos x और माइनस का 3 sin x, ये आपको दिया गया है। अब आपको यहां पर देखो कितने बार अवकलन करना है? वही डबल बार, क्योंकि d2 y ओवर dx2 लिखा है। तो चलिए हम देखो 2 बार पहले अवकलन करते हैं। पहले सिंगल बार करेंगे तो क्या लिख दें? x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन कितना लिख दें? dy ओवर dx बराबर 5 कांस्टेंट संख्या है ना। अब इसका cos x का करना है, क्या लिख दें? माइनस साइन x। देखो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, क्योंकि अब आपने सीख लिया है सब कुछ। ये आपका कांस्टेंट है, cos x का अवकलन माइनस साइन x है, और माइनस 3 कांस्टेंट है, और ये साइन x का अवकलन क्या लिखना है? cos x लिखना है। पहली बार अवकलन हो गया समझो, इसका यहां पर लिखना है -5 साइन x और माइनस क्या 3 cos x। बोलो ठीक? यहां लिखते हैं पुनः अवकलन करना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर से एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए यहां लिखते हैं d ओवर dx dy ओवर dx, मानी dy ओवर dx का x के सापेक्ष अवकलन बराबर, ये देखो माइनस का 5 फिर कांस्टेंट है ना, साइन x का करना है, तो साइन x का अवकलन क्या लिख दें? cos x। ठीक है, -3 ये कांस्टेंट है, और cos x का लिखना है माइनस साइन x। ठीक, क्लियर? बस हो जाएगा कितना? माइनस का 5 इंटू कॉस एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 3 इंटू साइन एक्स। ठीक है, देखिए बस अब इसको हम लिखेंगे कितना? d2 बाय ओवर dx2, और बराबर यहां से एक काम करते हैं, माइनस सब में से कॉमन ले लें। तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 cos x, तो प्लस का हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा 3 sin x। और आप ध्यान से देखें ये पूरा कितना है? ये पूरा है देखिए y, ये पूरा इतना, देखो ये पूरा इतना y है। यहां से देखिए ये y के बराबर है ना, ये 5 cos x माइनस 3 sin x बराबर क्या है? y। तो इसके जगह पे आपको क्या लिखना है? y लिखना है। तो हमारे पास ये देखो क्या बचेगा, ये हो जाएगा d2 बाय ओवर dx2, d2 बाय ओवर dx2, और ये माइनस बराबर में माइनस, इसको क्या लिखना है? y। अब माइनस का y इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा सीधा, इसको लिख दें d2 बाय ओवर dx2, और प्लस में लिख दें y बराबर में 0। देखिए ध्यान दें, यही तो प्रूव करना है। ठीक है ना? इस तरीके से अब आपके क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए? 11। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है ना।
और ऐसे नहीं भाई कह दिया हाँ ठीक है, करोगे कमेंट। अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है y बराबर cos इनवर्स x, तो d2y/dx को y के पदों में लिखिए। मतलब हमें सेकेंड डेरिवेटिव का मान y के पदों में ज्ञात करना है। चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख दें, y बराबर जो cos इनवर्स x लिखा है, इसको हम सबसे पहले y के जगह पे अगर हम इसको ऐसे ट्रांसफर कर दें, मानी x बराबर लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, cos y, ठीक है ना। अब आप क्योंकि y के पदों में आंसर चाहिए ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या लिखोगे, dx/dx, मानी 1 हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। अच्छा यहां पर cos y का अवकलन, तो चलो एक बार लिख देते हैं, d/dx cos y, तो ये तो 1 हो जाएगा, बराबर cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, लेकिन y का दोबारा करोगे तो dy/dx, ठीक है ना। बस dy/dx का मान निकालोगे तो कितना होगा, ये भाग में आ जाएगा, अर्थात dy/dx हो जाएगा -1/sin y, अर्थात माइनस cosec y। बोलो ठीक है इतना। अब आपको यहां क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करेंगे, तो देखो यहां पर लिख दें d/dx dy/dx, मतलब dy/dx का फिर से दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन, बराबर में यहां लिख दें d/dx माइनस cosec y, माइनस को बाहर निकाल लें और cosec y का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना। इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें d2y/dx2 बराबर माइनस cosec y का अवकलन। बताओ cosec y का अवकलन कितना लिखोगे, माइनस cosec y इंटू cot y, है ना। और y का दोबारा फिर लिखना होता है, अर्थात लिखोगे dy/dx। बोलो क्लियर हो गया काम। कैसे, देखो माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा, cosec y इंटू cot y और इंटू dy/dx। देखो dy/dx का मान यहां से dy/dx का मान कितना है, माइनस cosec y, तो यहां लिख दें माइनस cosec y। तो ये देखिए y के पदों में आपका मान पूरा निकल आएगा, माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, और cosec y का cosec y में मल्टीपल cosec स्क्वायर y हो जाएगा, और इंटू में cot y। बोलो किसके पदों में हो गया, y के पदों में काय का मान निकल आया, d2y/dx2 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x² + x/1 + y = 0। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि अभी तक y1 और y2 तो किसी सवाल में नहीं आता था, यहां पर y1 y2 है, ये क्या है। देखिए है तो सब वही, क्या है समझे आप, हम y का अवकलन dy/dx ही तो लिखते थे, और dy/dx को ही हम y1 कहते हैं। इसको कहीं कहीं हम y डैश भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका जब हम dy/dx का पुनः अवकलन करते हैं, तब हम d2y/dx2 लिखते हैं, और इसको हम y2 लिख सकते हैं, और या इसको हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, ठीक। ये एक ही बात है, ये आपको इसमें कतई कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि y1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये y1 मानी y का पहली बार अवकलन है, अर्थात dy/dx का मान है, और y2 का मतलब है कि dy/dx का फिर से अवकलन, अर्थात d2y/dx2 है, ठीक है ना। इसको y डबल डैश और इसको y डैश भी कह सकते हैं, सही है। तो चलिए यहां पर ये तो कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए हमें दिया गया है y = 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x, ठीक है ना। इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर तो कर दो भाई अवकलन। कैसे करोगे, y का अवकलन क्या होता है, dy/dx या y1, हमने बताया अभी आपको, ठीक है ना, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में लिखा है हम वैसे ही लिखेंगे, है ना। तो y का अवकलन y1 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएं। 3 का आपको अवकलन नहीं करना होता है,
और अवकलन किसका करना है, डी ओवर डी एक्स कॉस लॉग एक्स का, कॉस लॉग एक्स का अवकलन करना है, प्लस 4 का अवकलन नहीं करना है, और ये आपका डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स, इसका भी आपको अवकलन करना है। ठीक है, चलिए देखो और आगे बढ़ाएं इसको, बराबर 3 कॉस लॉग एक्स का अवकलन क्या लिखना है, माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर इसके बाद लॉग एक्स का अवकलन 1/x। क्लियर, चलिए आगे प्लस 4, और यहां पर साइन लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का अगर आपको दोबारा फिर करना होता है तो क्या लिखेंगे, 1/x। क्लियर, अब देखिए एक बात समझे, अपॉन में x यहां भी है, अपॉन में x यहां भी है, अगर हम चाहें तो यहां से x इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, मानी x का गुणा हो जाएगा y1 में। ठीक है ना, अब क्या इधर बचेगा, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, और ये आपका हो जाएगा प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ये 1/x और 1/x दोनों जगह से 1/x कॉमन लेंगे और फिर इधर मल्टीपल कर देंगे सीधा, है ना। अब इसके बाद में इस पर हम यहां पर फिर वही कर देते हैं, क्या, पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दें भाई, फिर से अवकलन देखिए यहां लिख देते हैं। बताओ यहां पर देखिए दो फलन है इकट्ठा, सीधा फर्स्ट फलन सेकंड फलन, तो यहां पर लिख दें डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू बाई 1, मतलब इसका हमें अवकलन करना है x इंटू बाई 1 का अवकलन काय के सापेक्ष, x के सापेक्ष, बराबर माइनस का लिखना है 3, अब अवकलन करना है डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स का, साइन लॉग एक्स, और फिर इसके बाद प्लस का 4, प्लस में 4 डी ओवर डी एक्स, और यहां लिखना है कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। ठीक है ना, इतना क्लियर। इसके बाद देखो यहां पर आपको ये दो फलनों के गुणनफल वाला आपको यहां पर फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, बाई 1 का अवकलन अभी हमने बताया, क्या लिख दें, बाई 2, प्लस सेकंड फलन बाई 1, और फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है ना, यहां माइनस का 3, अब बताओ साइन लॉग x का अवकलन कॉस लॉग x, कॉस लॉग x, और इसके बाद लॉग x का अवकलन 1/x। क्लियर, यहां पे आ जाओ, प्लस 4 कॉस लॉग x, क्या लिखोगे, माइनस साइन लॉग x, माइनस साइन लॉग x, और फिर इसके बाद लॉग x का लिखना है 1/x। बोलो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, 1/x देखो दोनों जगह से फिर 1/x कॉमन है ना, तो 1/x कॉमन लेंगे और फिर इसके बाद इधर मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। चलो एक बार लाइन स्टेप बढ़ा देते हैं, x इंटू यहां लिख दें x/2 प्लस बाई 1, और इक्वल टू में माइनस, ये देखो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, दोनों जगह से चाहें तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स, और ये हमारे पास बचेगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा ना, 4 साइन लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स। ठीक, अब देखिए इसका x का अंदर गुणा करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो x का x में गुणा x² हो जाएगा इंटू बाई 2 प्लस x इंटू बाई 1। ठीक है ना, x का इसमें गुणा x² हो जाएगा और x का इसमें गुणा तो x इंटू बाई 1 हो जाएगा, और बराबर में आप ध्यान से देखें इस पूरे को क्या लिखेंगे, देखो इस पूरे को आपको क्या लिखना है, ये जो पूरा दिख रहा है इसका मान y है। देखिए ये आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है y बराबर, देखो दिया गया है कि नहीं, ये पूरा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इस पूरे को क्या लिखना है y, तो यहां पर लिख दें, इसको हम क्या लिख दें, y लिख दें, तो ये आपका माइनस और इसको यहां क्या लिख दें, y। ठीक है, अब इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x² इंटू बाई 2 प्लस x बाई 1, और यहां लिख दें प्लस में y और इक्वल टू 0। देखें प्रूव हो गया ना, देखो x² बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y ओवर dx 2 माइनस m प्लस n इंटू dy ओवर dx प्लस mn इंटू y बराबर में 0 हमें प्रूव करना है। देखिए एक काम करते हैं,
कि सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो d2/dx2 ज्ञात हो जाएगा। फिर इस LHS में d2/dx2 का मान और dy/dx का मान और ये y का मान, तीनों मान यहां पर रख देंगे और इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 के बराबर यदि आता है तो समझो प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, देखो कितना, y = a e की पावर mx और प्लस में b × e की पावर nx। इस पर आपको एक नंबर डाल देना है। ठीक है ना। इसके बाद इसका अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन आपको पता है क्या होता है, dy/dx होता है। a कांस्टेंट संख्या है। e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx रहेगा और mx का दोबारा से करोगे तो m हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार देखो b कांस्टेंट संख्या है और e की पावर nx का e की पावर nx रहेगा, nx का n और हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा dy/dx का मान हो गया कितना, dy/dx बराबर हो गया a × m × e की पावर mx प्लस b × n × e की पावर nx। इस पर आपको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना है। ठीक है, कोई समस्या। इसके बाद अब हम पुनः इसका फिर से अवकलन करते हैं। यहां लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से दोबारा से जब अवकलन करोगे तो ये dy/dx का अवकलन हम डायरेक्ट लिख देते हैं d2/dx2। ठीक है ना। यहां देखो a और m ये दोनों संख्या आपकी कांस्टेंट है। e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx रहेगा और mx का दोबारा से m हो जाएगा, तो ये m का स्क्वायर सीधा डायरेक्ट ले। ठीक है। प्लस यहां पे आ जाओ, bn आपका कांस्टेंट है और e की पावर nx का e की पावर nx होता है और nx का फिर से n हो जाएगा तो n का गुणा n स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आपको लिखना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब ये कि पहले वाले इक्वेशन से y का मान और दूसरे वाले से ये dy/dx का मान और तीसरे वाले इक्वेशन से d2/dx2 का मान, इसमें यहां पर LHS में रख दें। तो कोई LHS कितना है, यहां लिख दें LHS बराबर, यहां लिख दें d2/dx2 और माइनस में लिखा है m + n × dy/dx और प्लस में लिख दें यहां m × n × y और ये आपका पूरा LHS हो गया। बस इसमें मान रख दें तो देखो कितना हो जाएगा, a × m² × e की पावर mx प्लस b × n का स्क्वायर e की पावर n। ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर m + n आपका ज्यों का त्यों लिखना है। अब dy/dx का मान कहां से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से आपको लिखना है कितना, देखो a × m × e की पावर mx और प्लस में लिखना है b n e की पावर n। ठीक है, ये इतना। और फिर इसके बाद प्लस m n × y का मान समीकरण 1 से देखो लिखना है ये वाला a × e की पावर mx और प्लस में b × e की पावर n। बोलो क्लियर है ना। बस हो गया, समझो। इसका इसमें मल्टीपल कर दें, इसका इसमें मल्टीपल कर दें और बस अपने आप सब 0 हो जाएगा। देखिए एक लाइन यहां ना दिख रहा हो तो चलो यहां देख लो भाई, यहां पे आ जाओ। देखो ये आपका बराबर का यहां पर निशान लगाना है और ये तो आपको यूं बातें लिखना है कितना, a × m का स्क्वायर × e की पावर mx और प्लस b × में n का स्क्वायर × e की पावर nx। ये तो आपको यूं बातें लिखना है। अब माइनस का ये निशान लगाओ माइनस। अब एक बात थोड़ा याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें जब हम इसका मल्टीपल करेंगे, क्योंकि माइनस ये पहले है तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहले हम m का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर a × m स्क्वायर a × m स्क्वायर × e की पावर mx, e की पावर क्या लिख दें mx। ठीक है ना। m का इसमें गुणा हो गया, आप m का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, b माइनस का b m n × e की पावर nx, e की पावर क्या लिख दें n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका गुणा हमने इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें कर दिया, b m n e की पावर n। अब n का नंबर आ गया, n का इसमें करें फिर इसमें करें, तो n का इसमें करोगे तो देखो माइनस यहां लिख देते हैं a m n, क्या लिखते हैं a × m × n ×
ई की पावर एम एक्स, ठीक है। और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ये भी हो जाएगा और लिखना है एन एन का एन स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन, ठीक है। बस अंतिम आपका ये एम एन का गुणा और इसमें करना है, बस हो जाएगा काम। प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू एम एन ई की पावर एम एक्स, और प्लस का निशान एम एन का यहां भी गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा बी इंटू एम एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं या नहीं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये देखो प्लस में है और ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये माइनस में, कैंसिल हो रहा है। बी इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, कैंसिल। ये देखो माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स ये प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसी प्रकार ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये, ठीक है। तो अब बताओ आंसर में क्या आ गया, हमारी राइट हैंड में क्या आ गया, जीरो, जो कि हमें ले आना था। तो आपको लिखना है या पूरा ये फिर से दोबारा लिखो, अतः प्रूफ होता है कितना d2 बाय ओवर dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy ओवर dx और प्लस में m इंटू n इंटू y बराबर क्या हो गया 0। ओके, प्रूफ लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम ये बताना, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। देखिए एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आपके पास लिखा है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1 इक्वल टू 2। माने बाई 1 और बाई 2 आपको जैसा कि पहले बताया गया है कि बाई 1 मानी dy ओवर dx और बाई 2 का मतलब है d2y ओवर dx2, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम सबसे पहले y बराबर जो दिया गया है tan इनवर्स x, उसका हमें tan इनवर्स x का होल अप स्क्वायर, इसका हमें पहले अवकलन करना है। तो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन आप जानते हैं dy ओवर dx या y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सवाल में y1 दिया गया ना, तो हम y1 लिख लेते हैं। तो y1 बराबर क्या लिखें, देखो यहां पर क्या लिखेंगे d ओवर dx tan इनवर्स x का होल अप स्क्वायर। तो करो भाई, इसका कैसे डिफरेंशिएट करोगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला पहले लगाओगे, n पहले अर्थात 2 पहले लिखना है और tan इनवर्स x का होल पावर 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद अवकलन करना है tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो ध्यान दें, ये हमारा जो y1 लिखा है यहां पर ये भाग में संख्या है, तो इधर अगर हम मल्टीपल कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 और बराबर में 2 tan इनवर्स x। बोलो यहां पर कोई समस्या। इसके बाद यहां पर फिर से देखो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखो यहां पर d ओवर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 इक्वल टू, यहां लिख दें 2 कांस्टेंट संख्या है d ओवर dx tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए बस अब आंसर आपका समझो आ गया। यहां पर देखो 2 फलन के गुणनफल का फॉर्मूला यहां लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फलन कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट फलन है। सेकंड का अवकलन बाई 1 का अवकलन कितना होता है बाई 2, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन बताओ, सेकंड फलन है बाई 1 और फर्स्ट का अवकलन लिखना है, तो यहां पर देखो इसका अवकलन तो 0, एक का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना लिखना है 2x, ठीक है ना। और बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल अप स्क्वायर हो जाएगा इंटू में बाई 2 प्लस, यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां भी गुणा होगा, इंटू में क्या लिखना है 2x इंटू बाई 1, ये 2x और इंटू बाई 1 और बराबर ये क्या हो जाएगा 2। अब बताओ यही सिद्ध करना है क्या, देखो ध्यान दो, वही लिखा है, ये पहले है, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल अप स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू
बाई 1 और बराबर में कितना है 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये इस पर आपको लिखना है प्रूफ। तो देखिए इस तरीके से इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आपको एक एक करके हमने कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे हैं। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप घर पे अच्छी तरीके से पूरा पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे मन से, और हमें उम्मीद है कि इससे जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप पूरा परीक्षा में हल कर सकें। अर्थात जितने भी अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप बड़े आसान से हल कर सकते हैं यदि आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ा तो। भाई शर्त तो यही है ना, जब पढ़ोगे नहीं तो क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। आपको पढ़ना है तो ध्यान से आप उनको पढ़ोगे, कंप्लीट करोगे तो आपको निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसको लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।